हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का अपना चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें प्रश्नावली 4.4 आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों आपका चैप्टर है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन कराया था डिटेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों प्रश्नावली 4.4 यानी एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें बताने हैं इसके रूट्स कैसे होंगे, उसके बाद इन मूलों का अस्तित्व हो, ठीक ना, वहां तक तो उन्हें हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं प्यारे बच्चों। तो पहला पार्ट हम लोग चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पहला पार्ट देखते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। पहले तो एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है विविधकर का। विविधकर का फार्मूला होता है यहाँ पे डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac, ठीक ना। विविधकर का फार्मूला पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b² माइनस का 4ac होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, जो डी का अगर मान है ना वो बराबर 0 हो जाता है तो मूल प्यारे बच्चों वास्तविक होते हैं, ठीक। तो मूल प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक। वास्तविक होंगे और बराबर मूल होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक। ये पहली कंडीशन होती है प्यारे बच्चों। दूसरी कंडीशन ये है, अगर डी प्यारे बच्चों क्या है, लेस देन 0 है, ठीक, तो कोई मूल नहीं होगा, ठीक ना। तो कोई मूल नहीं होगा। शॉर्टकट में आपको प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक। और थर्ड कंडीशन होती है, अगर डी प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0 है तो मूल इसके प्यारे बच्चों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और जो यहाँ पे बराबर मूल है ना वो असमान मूल होंगे, यानी यहाँ पे समान मूल है तो वहाँ पे असमान मूल होंगे, ठीक। तो पहले यहाँ पे क्या होगा कि वास्तविक मूल होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक मूल हुआ, असमान मूल होगा, ठीक। तो ये पहले जो कंडीशन फॉलो करना है। देखो, हमें मूलों का अगर अस्तित्व है तो मूलों का मतलब अगर अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। अस्तित्व कब होता है, जब पहले डी की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि धनात्मक वैल्यू है। जब ऋणात्मक आएगी तब वहाँ पे हम अस्तित्व निकाले केवल छोड़ देंगे, कोई वैल्यू यहाँ पे हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है, अगर 0 मतलब डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 यानी कि निगेटिव आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो वहाँ पे हमें कुछ करना नहीं, उतना ही करके छोड़ देना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने बताया फार्मूला है आपका विविधकर जी का फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विविधकर का, ठीक। ये विविधकर का प्यारे बच्चों फार्मूला है। तो चलो इस पे रख के चेक करते हैं, बी और ए और सी का हमें वैल्यू सबसे पहले निकालना है, तभी हम लोग चेक कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का आपका जो मूल समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आपका a होता है, ये आपको पता है b होता है, ये आपको पता है ये c होता है, ठीक ना। तो b की जगह पर b रखते हैं, तो यहाँ पे b² माइनस का 4ac हम लोग चेक कर रहे हैं। तो v की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से देखना, जो v की वैल्यू दिख रही हो क्या है, माइनस का 3 है, ठीक। तो माइनस का 3, a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 है सीधा सीधा, और c की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया, ठीक। अब वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो b की वैल्यू है माइनस का 3, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हुआ माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू प्यारे बच्चों देखना क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक। ए की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था, एक मिनट जरा सा देखना, यहाँ पे bx² माइनस का 4ac ना, b² माइनस का 4ac, सही है। देखो उसके बाद 4 लिखा, ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 5, ठीक। ये बराबर 0, 0 के भी बराबर नहीं लिखेंगे, पहले चेक कर रहे हैं। तो देखो माइनस का 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, माइनस का 3 का स्क्वायर नहीं 9 होता है, माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे 40 बच्चों होगा 40, 9 में से 40 घटाओ तो कितना आएगा, 31 आएगा, ठीक ना। 40 में से ना घटाओ, 31 में 40 होता है माइनस का 31, लेकिन क्योंकि देखो छोटे में से बड़ा माइनस करें तो माइनस का 31। अब देखो बच्चों b² माइनस 4 इसी को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो माइनस का 31 आया, और माइनस का 31 का मतलब क्या होता है कि जो d का मान है ना वो क्या है, 0 से कम है, तभी तो 0 से कम होता है, तभी तो निगेटिव में जाता है, तभी तो माइनस में जाता है ना। यानी बच्चों d क्या है, लेस देन 0 है, यहाँ पे क्या है, d क्या है, लेस देन 0 है, ठीक ना। d क्या है, 0 से कम है।
तो इसका मतलब पहले जो कोई मूल नहीं होगा इसका, ठीक ना, कोई मूल नहीं होगा, ठीक, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक, इसका अस्तित्व नहीं है इसलिए इसका कोई मूल नहीं होगा। तो इतना ही करके आपको छोड़ देना है जब d लेस देन 0 आता है तब, ठीक। तो चलो पहला पार्ट हो गया, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसमें हो सकता है कि आपको आगे भी बढ़ना पड़ जाए वहाँ पे। देखना दूसरा वाला पैर चाहिए 3x² माइनस का 4 और 3x प्लस का 4 है, ठीक ना। ये अपना दूसरा है, क्या है, 3x² माइनस का 4 √3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक। इसमें क्या होगा आपको पता है, पैर चाहिए a है, ये इतना b है, ये c है, तो रखते हैं b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू है 4 और 3x, माइनस का है लेकिन ना, तो माइनस का 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू देखना है यहाँ पे 3 है तो 3 रख दिया, और c का वैल्यू यहाँ से देखना 4 है तो 4 रख दिया, ठीक, इतना रखा। अब देखो, अब बच्चों कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि √ का स्क्वायर क्या होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि देखो 4 का सबसे पहले स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 फिर इंटू करो √3 का स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर हम कहीं भी √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक, क्योंकि रूट का मतलब होता है, देखो 3 के ऊपर रूट है ना, इसका मतलब है 3 की पावर में 1/2 है, और इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर से पहले जो घात से घात कटती है आपको पता ही है, पावर से पावर करता है तो वही 3 केवल बच जाता है। तो √3 का स्क्वायर पैर जो यहाँ पे होगा तो केवल 3 बचेगा, 3 माइनस का 4 3 12 12 चौक 48, ठीक ना, 48, फिर 16 3 48 माइनस 48 यानी 48 माइनस 48, तो 0 आया पैर यहाँ पे, ठीक। जब 0 आया तो मैंने बताया था जब पैर डी का वैल्यू क्या है 0 आ जाए, जब डी की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल आपके क्या होंगे, रियल होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे, ठीक। एक तो वास्तविक हो गया और उसके साथ साथ समान मूल होंगे, ठीक ना, क्या होगा, समान मूल होगा, ठीक, समान मूल होंगे। तो चलो अब तो पता चल गया, तो अब हमें निकालने पड़ेंगे मूल। तो पहले जो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या, श्रीधराचार्य का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ श्रीधराचार्य से, ठीक ना, श्रीधराचार्य सूत्र से, इनका सूत्र होता है क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपान में 2a होता है पैरेंट्स, ठीक। इसी फार्मूले का यूज करके यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इनका मूल निकाल सकते हैं, ठीक। तो कैसे, चलो देखते हैं। आपको सारी वैल्यूज पता ही है, -b यानी b का मान क्या है, b का मान यहाँ से देखो -4√3 है, ठीक। देखो यहाँ का माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो केवल यहाँ पे होगा 4√3, ठीक। फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर बच्चों, b का मान है क्या, देखो b² माइनस 4ac, यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो आप लोग, b² माइनस 4ac है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा वही था b² माइनस 4ac। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो हमारा क्या आया था, लास्ट में 0 निकल के आया था, तो इसके जगह पर हम पूरा 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अंडर रूट में 0 अपान में देखो 2 इंटू a का मान पैरेंट्स यहाँ से देखना 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गया, ठीक। अब देखो अंडर रूट 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया, ठीक। अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, दो साइन लेके हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार वैसे लिख लेते हैं, तो 4 √3 और प्लस का एक बार प्लस माइनस दोनों लिखते हैं √0, ठीक। √0 का मतलब क्या हुआ, केवल 0, ठीक, अपान में 2 इंटू 3 मतलब 6 होगा पैरेंट्स, ठीक, ठीक ना, ये होगा ना। या फिर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो देखो 2 से काट दो, 2 3 6 2 दूना 4, ठीक। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, तो प्लस साइन लेने पर क्या आएगा, 4 सॉरी 2√3 होगा ना, देखो यहाँ पे कट गया है, तो 2√3 प्लस 0 अपान 3, एक बार माइनस साइन लेंगे तो होगा 2√3 माइनस 0 अपान 3, ठीक। लेकिन -0 + 0 कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इनको हटा देंगे, तो आपका देखो आंसर मिला, एक 2√3/3, एक क्या मिला 2√3/3, मतलब दो आपके मिले जो कि समान थे। देखो समान मूल होंगे तो देखो समान दो मूल आपके यहाँ पे निकल चुके हैं। बताओ कोई दिक्कत डाउट हो यहाँ पे तो एक बार देख लो, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
आई होप पैरों आपको समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस फार्मूले पे आपको रख देना है, वैल्यू को आपका आंसर निकल जाएगा। देखो एक थर्ड वाला है 2x² - 6x + 3, इसको देख लेते हैं। थर्ड वाला है, देखो ये आपका ए हुआ, ठीक, ABC आपका यहाँ पे डिफाइन हुआ। अब देखते हैं उसके क्या बोलता है विविधता का फार्मूला, ठीक, होता है B² - का 4AC। B की वैल्यू है 6 माइनस का 4, A की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 3, -6 का यानी 36 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक। अब घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। पहले यहाँ पे देखो D क्या है, ग्रेटर देन 0 है, D का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि जब 0 से बड़ा होता है, मैंने कंडीशन बताया था क्या होता है, ग्रेटर देन की कंडीशन में होता है कि मूल वास्तविक होंगे और असमान मूल होंगे, ठीक ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल और अनइक्वल, ठीक, रियल मतलब वास्तविक, अनइक्वल मतलब असमान मूल, ठीक, तो ये है। अब हो गया, अब हमें मूल निकालने पड़ेंगे, ठीक। जब ये ग्रेटर देन आता है फिर इक्वल आता है तो मूल निकालना पड़ता है, जब लेस देन आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना होता है आपको, ठीक। तो मूल निकालोगे तो वही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाओगे तो होता है -b, ठीक, फॉर्मूला होता है -b + B² - का 4AC अपान में 2a। अब देखो b का मान क्या है, यहाँ से -6 यानी कि +6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में B² - 4AC का वैल्यू निकाला था तो 12 आया था, यहाँ पे 12 अपान 2 इंटू a का मान क्या है, a का मान है 2, यहाँ से देखो, ठीक, क्या आ जाएगा देखना यहाँ से 6 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो बच्चों 12 का रूट करोगे तो 4√3 आएगा, ठीक, नहीं नहीं 2√3 आएगा, ठीक, 2√3। देखो कैसे आएगा देख लेना यहाँ पे जरा सा, 12 का करो तो 2 छंग 12, फिर 2 से करो 2 3 6, 3 से करो 3 कम 3, जिसका पैर यहाँ पे पेयर बनता है उसको बाहर रखते हैं, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको अंडर रूट में, तो 2√3 आता है, ठीक। तो ये पैर आएगा 2√3 अपान में 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से काट चाहो तो काट भी सकते हैं इसको, 2 यहाँ पे भी है और 2 से यहाँ पे भी, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 यहाँ पे, तो सब में से 2 2 एक 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 2 2 कम कर दो, तो इसमें कम करोगे तो यहाँ पे मतलब काट देना, बेसिकली आपको ये करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, एक बार प्लस साइन लेंगे तो 3 + √3 अपान में 2, एक माइनस साइन लेंगे तो 3 माइनस का √3 अपान में 2, ठीक। देखो ये 2 तो कैंसिल हुआ, क्योंकि क्या किया मैंने, 2 दूना 4, 2 से ये कटा, 2 से 2 3 4, ठीक। अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता है यहाँ पे, तो 2 3 6, 2 कम 2 मतलब कैंसिल हो जाता है। तो इस टाइप से पैरामीटर शॉर्टकट तरीके से आपका देखो यहाँ पे मूल निकल गया, जो कि असमान मूल है। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे √3 जुड़ रहा है, यहाँ पे √3 घट रहा है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन पैरामीटर सॉल्व हुआ, कुछ इस टाइप से था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है पैराचू, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं, मतलब उसके दो बराबर मूल हो, मतलब उसके हमको दे रखा है कि उनके जो मूल है ना वो बराबर है। पैराचू मूल कब बराबर होता है, इसी थोड़ा याद रखना कंडीशन, मैंने बताया था मूल कब बराबर होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है तो हमारे मूल होते हैं रियल, ठीक, तो हमारे मूल रियल होते हैं और साथ ही साथ में इक्वल होते हैं, ठीक ना। जब क्या होता है डी का वैल्यू क्या होता है, इक्वल 0 होता है, ठीक। हमें के का मान निकालना है, पहला इसमें एक मैं कराता हूँ, दूसरा आप कर लेना। एक कराता हूँ 2x² + kx + 3 है, ठीक, ये दूसरे का पहले जो ए पार्ट है, क्या है 2x² + का kx + का 3 बराबर 0 है, ठीक, ये चीज़ हमको दे रखा है। तो वही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल सा, B² - का 4AC बराबर 0। देखो ये ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ, ठीक। तो बी का मान है के, तो यहाँ पे रखा मैंने के का इसका -4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान पहले 3 है बराबर 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पहले से बोल दिया है कि उसके दो मूल बराबर है। मूल कब बराबर होता है, जब डी का वैल्यू 0 होता है, बस यही चीज़ें हैं। अब करते हैं, तो के² बराबर हो, माइनस है उस साइड रहते हैं प्लस होगा, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 हुआ।
अब के की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो जाएगा। ठीक, अब के की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 या फिर 3 3 9। देखो 24 का रूट निकाल लेते हैं थोड़ा सा। देखो 12, 2 छंग 12, 2 3 4, मतलब क्या होगा 2√6 होगा। ठीक ना, 2√6। क्यों, 2 दूना 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे दो दो का पेयर बन रहा है तो 2 को मैंने बाहर किया और 2 यहाँ पे एक बार 3 आएगा, 2 3 6, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, इसको रूट के अंदर 2√6। ठीक, अब के का वैल्यू आएगा प्लस 2√6 आएगा, एक के का वैल्यू आएगा माइनस का 2√6 आएगा। ठीक, तो इस टाइप से पैराचो के की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसमें एक पार्ट बचा है उसमें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसमें क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। के एक्स, उसमें क्या है, कुछ बच्चे डर जाएंगे। के एक्स है, एक्स माइनस 2 है और क्या है प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, के एक्स का सबसे पहले के एक्स में मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का -2 में तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। तो ये पहले जो ए हो जाएगा और माइनस का 2 के पूरा मिला के बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, अब श्रीधराचार्य वाले फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लो। ठीक, हिंट मैंने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या कह रहा है जरा से देखना यहाँ पे। देखो पैरचो एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, ठीक, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखो हमसे कह रहा है कि एक कोई बगिया है जिसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें चौड़ाई डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक, तो माना बगिया की चौड़ाई, ठीक, माना बाग की चौड़ाई, चौड़ाई पर जो मान लेते हैं x है, तो हमें कह रहा है जो लंबाई है ना चौड़ाई से दोगुना है, जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुना है, तो चौड़ाई तो ये है, इससे जो दोगुना होगा हमारा लंबाई होगा। ठीक, तो हमारा जो बाग की लंबाई होगी क्या होगी, लंबाई जो बाग की होगी पहले 2x हो जाएगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, कह रहा है सबसे पहले लंबाई जो भी लंबाई है उससे दोगुना हमारे, सॉरी, जो भी चौड़ाई है ना उससे दोगुना हमारी लंबाई है, ये हमसे कह रहा है। तो हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक, क्षेत्रफल क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक, पहले जो जब क्या है लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कोई ना कोई रेक्टेंगल होगा यानी आयत होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो पहले जो क्षेत्रफल जो होता है किसके बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक ना, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई आपको दे रखा है 2x इंटू चौड़ाई भी आपको x दे रखा है, बराबर क्षेत्रफल आपको 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 800। अब सॉल्व कर लो इसको, तो देखो 2x का x में मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर आया, बराबर यहाँ पे आएगा 800। अब देखो 2 से चाहो तो काट सकते हो तो 400 आएगा, तो x स्क्वायर बराबर कर यहाँ पे आएगा 400। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर, तो x का वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 400। ठीक, यही होगा ना, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब निकालोगे तो 20 दिशा में 4 होता है यानी प्लस माइनस का पैच यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक, तो -20 तो होगा नहीं क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, सॉरी क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जो लंबाई चौड़ाई लंबाई होती है हमेशा धनात्मक होती है, तो एक्स की वैल्यू पैरोच यहाँ से प्लस का 20 लिया जाएगा, ना कि माइनस का 20 यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक, इतनी बात हुई। अब हमें लंबाई चौड़ाई कह रहा था, देखो एक्स की वैल्यू 20 है यानी यहाँ पे एक्स है, जिसकी जो चौड़ाई होगी 20 और जो लंबाई होगी तो 2 इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 20 है तो 2 बीसा 40, तो चौड़ाई लंबाई पैरोच 40 किस में था, मीटर में था ना, तो 40 मीटर हो जाएगी ये। ठीक, और ये 20 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो बताना आप। ठीक, तो पैरों क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पे तो सॉल्व हुआ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 6, मतलब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 और 5। ठीक ना, 3rd तक हो गया। ठीक, बाकी पैरों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास साझा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।